मोदी जी को बड़ा कहते हैं, सब मोदी जी को बड़े दुनिया जो चाहती है, देश के लोग बड़े चाहते हैं, दुनिया में बड़ा डंका पिट रहा। तो डंकापति जी आप यहाँ आ जाओ ना, इस बार जो है बैलेट पेपर से चुनाव होने दो और उस बार जीत के दिखाओ। और मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, हम तो आपको दिखा रहे हैं ना भाई, आपने जैसी सेटिंग कर रखी है, आप बीजेपी को जिताते हो, हमने सेटिंग करी है, हम बता रहे हैं कि कैसे जो है मतलब हेर फेर होती है कि ईवीएम से चुनाव इस देश में अब नहीं होने देंगे। और अदालत के हाथ मजबूत करने के लिए अगर बेवजह का प्रेशर जो है अदालत पे भी रखा जा रहा है, 2024 का चुनाव लोकसभा का केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, इस बात को सरकार भी सुन ले, इस बात को इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, और जो भी समझता हो कि ईवीएम से होगा वो भी सुन ले। 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर भी किया, लेकिन विपक्ष सर हमेशा चुप रहता है इस मामले पर, तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ये उनका काम, ये सवाल आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? विपक्ष का सवाल विपक्ष से पूछो कि क्यों घर में बैठा भाई, क्यों वो नहीं आता प्रोटेस्ट में, लेकिन उसका सवाल मेरे से पूछ रहे हो आप, पर मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए हमारा काम जनता की आवाज उठाना, इसलिए हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। नेता का अक्सर जो होता है, राजनेता, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, उसका बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है। हमेशा जो बिगड़ता है वो पब्लिक का बिगड़ता है। हमेशा तबाही होती है पब्लिक की होती है, बर्बाद होती है तो पब्लिक होती है, महंगाई की मार पड़ती है तो पब्लिक पर पड़ती है, शिक्षा छीनी जाती है तो पब्लिक की छीनी जाती है, रोजगार छीना जाता है तो पब्लिक का छीना जाता है। जो कुछ भी दिक्कत आती है वो पब्लिक के सामने आती है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अब जो माहौल इस देश में है उसमें केवल और केवल जनता ही विपक्ष है, और जनता अपनी जिम्मेदारी को, विपक्ष की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से उठाएगी, पूरी ताकत से। और ये जो विपक्ष है, और ये जो विपक्ष है, मैं सलाह देता हूं, मैं आगाह करता हूं विपक्ष को, समय रहते इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाए, अपनी जिम्मेदारी निभाए, अन्यथा ये जो जनता है, ये जनता अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, और ये सब कुछ जानती है, किसी को भूलना नहीं चाहिए साथियों। सो ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, और जनता पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेगी। और इस बार ये चुनाव जो 2024 का होगा वो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। आप एक बात तो समझ ही सकते हैं, एक बात तो समझ सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना घुटनों पर आ गया। इलेक्शन कमीशन जगह जगह जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके वीवीपैट लेके और दिखा रहा कि नहीं देखो हमारी मशीन सही है। अबे वहां क्या दिखा रहा है? जहां हमने मांगी हमें क्यों नहीं दिखाई? हमें दिखाता, जब बताते तेरी औकात क्या है और कहां गड़बड़ी है। और ये हम सब बताएंगे 24 तारीख को, उसका षड्यंत्र क्या है हम बताएंगे। जनता के साथ जुड़ रही है, जनता कितनी साथ है। यहाँ बरेली से भी एडवोकेट हमारे साथ खड़े हैं। इसमें आज ये केवल दिल्ली वालों का था, लेकिन यहाँ से भी खड़े हैं, मेरठ से भी खड़े हैं, इलाहाबाद से खड़े हैं, जनता के साथ। दूसरी बात, आपको ध्यान होगा कि हमने एक मिस कॉल नंबर दिया था, मिस कॉल नंबर, वो मिस कॉल नंबर जिस समय फोन चार्ज होता है सिर्फ उस समय बंद होता है, घंटे 2 घंटे के लिए। अन्यथा उस मिस कॉल नंबर की हालत ये है, 1 सेकंड में कई 100 फोन आ रहे हैं, 1 सेकंड में। इतनी बुरी स्थिति, मतलब उसमें लोगों का इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट आपकी कल्पना से बाहर है। और मैं इसीलिए दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो आंदोलन है ये शहरों तक नहीं, ये इस देश के गांव-गांव तक अपनी पकड़ बना चुका है। आने वाले समय में तुम सारे मीडिया के साथी अपनी आंखों से वो जनता का सैलाब इस देश की सड़कों पर देखना हो कि जब आप हमें दे ही नहीं रहे अपनी मशीन, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो स्थिति है, देखिए कोई भी, वैसे तो साधारण विषय है, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जिसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं है जिसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता। तो एक सामान्य बात है। दूसरी बात है, हम तो आपको दिखा रहे हैं ना भाई, आपने जैसी सेटिंग कर रखी है, आप बीजेपी को जिताते हो, हमने सेटिंग करी है, हम बता रहे हैं कि कैसे जो है मतलब हेर फेर होती है। बहुत सीधी सी बात है, वो मशीन ही तो है, यही बात हम कह रहे हैं। तो जो ये सारी चीजें हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि देश का आम से आम मतदाता ये जाने की जिस प्रक्रिया से चुनाव हो रहा है वो पूरी तरह से निष्पक्ष,
स्वतंत्र पारदर्शी है और वो जिसको वोट देना चाहता है उसी को वोट दे रहा है, उसी के खाते में गिनी जा रही है। एक बात मैं बार बार कहता हूं, अब भी फिर कह रहा हूं, मोदी जी को बड़ा कहते हैं सब, मोदी जी को बड़े दुनिया जो चाहती है, देश के लोग बड़े चाहते हैं, दुनिया में बड़ा डंका पिट रहा। तो डंकापति जी आप यहां आ जाओ ना, इस बार जो है बैलेट पेपर से चुनाव होने दो और उस बार जीत के दिखाओ। और मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। गुजरात से जो बड़े हमारे साथी हैं जिन्होंने लगातार हमारा साथ दिया है, जिनमें एक जो साथी हैं राहुल चिमन भाई मेहता, जिन्होंने वीवीपैट में किस तरह से गड़बड़ी होती है वो मशीन बनाई है, उन्हीं के एक साथी हैं पवन कुमार, और उन्हीं के एक साथी हैं जो अतुल पटेल हैं, वो जो आके अभी आने वाले हैं, वो दोनों साथी भी प्रदर्शन दिखाएंगे। तो हम बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके प्रदर्शन दिखाएंगे, उन मशीनों को दिखाएंगे कि किस तरह से ईवीएम में और वीवीपैट में धांधली होती है, गड़बड़ी होती है। तो हम हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम सबूतों के साथ कर रहे हैं। और ये तीनों लोग जो हैं जिनके मैंने नाम लिए, अपनी जिंदगी हथेली पर रखकर, तीनों गुजरात से हैं। ये साथी लगातार 2019 से हमारा साथ दे रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। तो आज हम इसीलिए हुए हैं कि ईवीएम से चुनाव इस देश में अब नहीं होने देंगे। और अदालत के हाथ मजबूत करने के लिए अगर बेवजह का प्रेशर जो है अदालत पे भी रखा जा रहा है, या कहीं इलेक्शन कमीशन, हम तो इलेक्शन कमीशन के लिए उस दिन उसकी सपोर्ट ही करने जा रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन यूं कहे कि सरकार ने हमें रोक लिया, या तो इलेक्शन कमीशन की थी या सरकार की थी जो हमें आज उस दिन रोक लिया। तो हम केवल ये चाह रहे हैं इस देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो इतनी पारदर्शी होनी चाहिए, इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए, इतनी निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए कि इस देश का साधारण से साधारण मतदाता, अनपढ़ से अनपढ़ अशिक्षित मतदाता, वो भी जानता हो इस बात को, वो भी इस बात को सुनिश्चित कर सके कि वो जिस उम्मीदवार को, यानी जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वो वोट देना चाहता है, उसका वोट उसी को दिया गया है, उसी के खाते में गया है और उसी के खाते में गिना जाएगा। हमारी सिर्फ इतनी सी ही बात है। हम इसी बात को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन और सरकार को, और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इसी बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कोई पॉलिटिकल लीडर आपके साथ नहीं है, विपक्ष का कोई चेहरा नहीं। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा है और आज से नहीं कह रहा हूं, मैं सालों से ये बात कह रहा हूं, ये लड़ाई विपक्ष की, या यूं कहो कि आप पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जनता की। और आज की तारीख में जनता ही विपक्ष है, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिकार अगर लूटे जा रहे हैं तो जनता के लूटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पीठ में छुरा भोंका जा रहा है तो जनता की पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों और इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं को अंधेरे में रखकर, उन्हें मूर्ख बनाकर उनका वोट लूटा जा रहा है। तो ये लड़ाई जनता की है और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता का सपोर्ट किस तरह है हमारे साथ, इसकी कल्पना नहीं है, आने वाले समय में आप अपनी आंखों से देखना। मैं आपको सिर्फ इतनी ही गारंटी कर सकता हूं, यह आंदोलन इस देश के गांव-गांव में कोने कोने तक पहुंच चुका है, इतनी ही गारंटी मैं आपको कर सकता हूं। ईवीएम वीवीपैट किसी कीमत पर भी 2024 के चुनाव में और उसके बाद होने वाले भारत में किसी भी जनरल चुनाव में, जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। 2024 का चुनाव लोकसभा का केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। इस बात को सरकार भी सुन ले, इस बात को इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, और जो भी समझता हो कि ईवीएम से होगा वो भी सुन ले। 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, इसके अलावा कोई भी मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। अन्यथा इस देश की जनता होने नहीं देगी। इलेक्शन कमीशन कैंपेन चला रही है देश के गांव-गांव में कि लोगों का विश्वास जीता जा सके ईवीएम को लेकर, उसको कैसे देख रहे हैं आप? जो आप बात कर रहे हैं गांव-गांव में, जहां तक मेरी जानकारी अभी तक गांव में इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंचा, लेकिन अच्छा चलिए आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन दिल्ली में कई गलियों में वो पहुंच चुका है। आप इतना तो मान ही गए होंगे, अगर इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है बार बार कि ईवीएम सही है, तो भाई अपनी ये दुकान लेके काहे को गांव-गांव जा रहा, काहे को घर-घर जा रहा है। और हमारे आंदोलन का इतना गहरा असर तो है ही इलेक्शन कमीशन पर कि वो अपनी ये दुकान लेके लोगों को बता रहा है, भैया हमारी दुकान में सब कुछ ठीक ठाक है, हमारी मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं इलेक्शन कमीशन कितना घुटनों पर आ गया। अभी और आएगा, चिंता ना करो। इलेक्शन कमीशन इस देश में जो अब चुनाव होगा उसे बैलेट पेपर से ही कराने होंगे, ईवीएम से हम होने नहीं देंगे किसी कीमत पर। आयोग कहता है आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। एक सवाल इलेक्शन कमीशन से है, इलेक्शन कमीशन ये सिद्ध करके दिखा दे, मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, ये विश्वास का मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये सिद्ध करके दिखा दे कि उसकी ईवीएम वाली प्रणाली
उसकी ये ईवीएम से वोटिंग वाला सिस्टम कैसे निष्पक्ष है, स्वतंत्र है और पारदर्शी है। हम बार बार कह रहे हैं 3 मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। उन 3 मशीनों में एक मशीन है वोटिंग मशीन, वोटिंग यूनिट, जिसमें बटन दबाते हैं आप और लाल बत्ती जलती है। दूसरी यूनिट है कंट्रोल यूनिट, जिसकी गिनती होती है और जिसमें आपको पता नहीं आपकी वोट गई है या नहीं गई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और किसके खाते में गई है। और तीसरी है पर्ची, और पर्ची में काला शीशा लगा के किस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है और वो पर्ची आपको 7 सेकंड के लिए दिखती है। मैं दावे के साथ कहता हूं 80% लोग 7 सेकंड में उस पर्ची को देख नहीं सकते और वो पर्ची उसी में गिर जाती है। वो पर्ची जो है वो वोटर को मिलती नहीं। और सबसे मजेदार बात, उस पर्ची की गिनती नहीं होती है। इससे बड़ा धोखा इस देश के मतदाता के साथ में क्या होगा, इससे बड़ा विश्वासघात इस देश के वोटर के साथ में क्या होगा। मैं बार बार कहता हूं, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहा हूं, इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज कर रहा हूं कि इलेक्शन कमिश्नर बताएं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं, इस देश में जो हाई कोर्ट है तमाम उनसे निवेदन कर रहा हूं, इस देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके जजेस, तमाम आईएएस ऑफिसर, तमाम आईपीएस ऑफिसर, तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम वकील, डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसके अलावा जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं, जितने भी पीएचडी धारी हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक आके मुझे बताए जो ये बात कह सके कि ईवीएम कैसे काम करती है और ईवीएम की तकनीक क्या है और उससे किस तरह से अंधेरे में रखा जाए। एक आदमी बताए, एक नहीं मिलेगा। 99% लोग नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है। फिर भी इस देश में 100 करोड़ मतदाताओं को धोखा दिया जा रहा है और अंधेरे में रखकर उनसे वोट कराया जा रहा। और अफसोस, ये 100 करोड़ मतदाता अंधे होकर वोट डाल रहे हैं। इनमें किसी को नहीं पता, इनमें से ये लोग नहीं जानते कि इनकी जो वोट है वो जहां जिसको दे रहे हैं क्या वाकई में उसके खाते में जा रही है जो गिनती है, जिससे किसी को नहीं पता। तो आम आदमी को क्या पता होगी, जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो अशिक्षित व्यक्ति है, उसको क्या पता कि उसकी वोट कहां है, कैसे है, ये सिस्टम कैसे काम करता है जब पढ़े लिखों को नहीं पता। सर एक आगे करने देंगे, डिटेल यही कर लेंगे। नहीं, देखिए पुलिस का काम पुलिस करे, हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सरकार से, और हमारी लड़ाई बल्कि सरकार से भी नहीं है, हमारी लड़ाई है इलेक्शन कमीशन से। और हमारी सिर्फ इतनी सी बात है कि इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया जाए। अगर इलेक्शन का ये जो पुलिस वाले साथी हैं हमें नहीं जाने देते तो भाई ये इनका काम है, हमारा काम है अपना काम करना। हम जानते हैं कि देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है और अधिकार ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हर व्यक्ति को इस देश में अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 इस बात की गारंटी दे रहा है। हम किसी हथियार से नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई लाठी डंडा नहीं है। हम वकील सारे इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने चाहते हैं, पुलिस जाने देगी हम चले जाएंगे, नहीं तो पुलिस का काम है जो करेगी। देखिए आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, किसके सामने डेमो दिखाएंगे? हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने डेमो दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाएंगे, जैसे हमने जंतर मंतर पर दिखाया था कि अपनी आंखों से देखो किस तरह की धांधली हो रही है, किस तरह की वोटों की लूट होती है, किस तरह से कोई व्यक्ति वोट किसको दे रहा है और चली किसको जाती है, ये दिखाएंगे। कोई करे ना करे, हम सीधी बात यह है कि कल को कोई ये शिकायत ना करे कि भाई हमें तो बताया नहीं, हमें तो दिखाया नहीं, इसलिए हम हर किसी को दिखा रहे हैं।